हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम अपने वेबसाइट पे जितने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं उन प्रोडक्ट्स में कितना डिस्काउंट अमाउंट हुआ और कितना उसका परसेंट हुआ, ये कैसे शो ऑफ करेंगे। अभी देखिए, हमने जितने भी सैंपल प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं यहाँ पे ये तो दिखता है कि ये इतनी एमआरपी है, यह रेगुलर प्राइस है और हम बेच इसको इतने में रहे हैं, तो कितना ऑफ हुआ ये लिख के नहीं आता है। और कस्टमर कन्वर्जन रेट को बढ़ाने के लिए, खासकर इंडिया के कस्टमर को ये दिखाना बहुत ही जरूरी है कि कितना डिस्काउंट आपने दिया। भले ही आप ज़्यादा पैसे में बेच रहे हों, बट अगर आप डिस्काउंट नहीं देंगे तो कस्टमर्स खरीदने नहीं आएंगे। तो डिस्काउंट परसेंटेज दिखाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, और कितना डिस्काउंट मतलब कितना उनका पैसा बचा, अगर इसको इससे माइनस कर दें तो वो भी दिखाना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम फटाफट उसको करके देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। और साथ ही साथ कुछ आपकी प्रॉब्लम्स थी जो कमेंट्स आ रहे थे, वो भी हम कवर कर देंगे। अगर आपको वेबसाइट बनाते समय कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वो हमारी टीम नोट डाउन कर लेगी। अगली वीडियो में हम उस प्रॉब्लम को कवर कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे, जिससे हो सकता है कि जो प्रॉब्लम आपकी है वही किसी दूसरे की भी हो। तो पर्सनल टू पर्सनल मतलब पर्सन टू पर्सन बनाने से अच्छा है कि उसके लिए वीडियो में ही कवर कर ले, तो दूसरों को भी उसका फायदा मिल जाएगा। वैसे मैंने वीडियो बहुत डेप्थ में बनाई है, अगर आप बिना स्किप किए हमारे पार्ट्स को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और आपकी सहूलियत के लिए हमने अभी तक जितने पार्ट्स आए हैं 11-12, उन सबको मर्ज करके एक कोर्स आपके लिए बना दिया है, और वो वीडियो YouTube पे लाइव हो चुकी है। अब आपको डिफरेंट वीडियोस जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है। वो पूरी 5 घंटे की जो वीडियो है ना, वो अभी तक की उसमें सारे पार्ट्स कंबाइन है सीक्वेंस में, आप उसको देख लीजिए, आपको सब कुछ उसी में मिल जाएगा। मैंने इसीलिए उसको मर्ज कराया, जिससे आपको बार बार डिफरेंट वीडियोस को सर्च करने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, एफर्ट लगते हैं इन चीजों को बताने के लिए। तो आते हैं सबसे पहले हम वर्डप्रेस पे, मींस अपने डैशबोर्ड पे। आप भी आ जाइएगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद पहले एक बात मैं बता दूं, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये जो मेनू का साइज है ये कैसे बड़े छोटे होते हैं और इनका हम कलर कैसे चेंज करेंगे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बट मैं फिर एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूं। ये बहुत सिंपल है। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको हेडर, फुटर या थीम के ऑप्शन में चेंज करना हो तो वो कहां से होता है, वो अपीयरेंस में जाना है और आपको कस्टमाइज ऑप्शन में जाना है। क्योंकि हम अगर हेडर, फुटर या थीम जो हमारा लुक एंड फील है उसमें कोई चेंज करेंगे तो हमको थीम पे जाके उसको एडिट करना होता है। ऑलरेडी मैं सब एक्सप्लेन कर चुका हूं डिटेल में। यहां पे आने के बाद आपके सामने आपका जो होम पेज है वो ओपन होके आ जाएगा। जैसे ये आ गया, आपको कुछ नहीं, ये देखो यहां पे कर्सर ले जाने पे इस तरीके से मार्कर बन जाते हैं। आपको सिर्फ यहां पे एक लेफ्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने मैं सब बता चुका हूं, यहां लिख के आ जाएगा कि यहां आपने कौन कौन से विजेट यूज किए हैं। जैसे ये क्या है, ये प्राइमरी मेनू है। ये क्या है, साइट टाइटल एंड लोगो है। ये क्या है, ये सेकेंडरी मेनू है। ये कार्ट है और ये अकाउंट का ऑप्शन, मैं सब बता चुका हूं। अब जैसे आप पूछ रहे थे कि इसका कलर कैसे चेंज करें, ये बड़े छोटे कैसे करें। सिंपली आपको क्या करना है, आपने यहां क्लिक तो कर दिया, ये इसका कंट्रोल पैनल खुल गया। यहां पे आप नीचे आइए, यहां पे देखिए जर्नल है और ये डिजाइन है। डिजाइन ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो डिजाइन में जाने पे जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन है, जहाँ पे लिखा है मीनू फॉन्ट। सिंपली आपको इस मार्कर पे लेफ्ट क्लिक करना है, और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ये जो फॉन्ट है इस फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ उसको बोल्ड, इटैलिक क्या करना है ये भी कर सकते हैं, और इसका साइज भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको हल्का सा कर्सर इधर करूंगा, ये देखिए, देख रहे हैं आप, इस तरीके से साइज इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हैं। जितना साइज इंक्रीज करें उसको जाके अगेन व्यू में चेक कर लें कि वो वेबसाइट के बाहर तो नहीं जा रहा है, मतलब उस दायरे के अंदर है कि नहीं, वो देख लें। इस तरीके से अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है, यहां से आप जाके देखिए फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, सब यहां से हो जाएगा। यहां पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, नॉर्मल, होवर एंड एक्टिव। हॉवर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए जब आप यहाँ पे कर्सर लेके जाए, मतलब कोई कस्टमर यहाँ पे कर्सर लेके जाए तो ये थोड़ा सा जूम हो या अंडरलाइन हो जाए, ये भी आप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ऊपर ही देखो ऑप्शन है मीनू हॉवर स्टाइल, यहाँ पे अभी नन लगा हुआ है। अगर आप जूम इन करेंगे
तो जूम इन करने के बाद जब यहाँ कोई कर्सर लेके जाएगा ना तो ये जूम होके बाहर आएगा। अगर आप अंडरलाइन करेंगे तो जब भी यहाँ कोई कर्सर लेके जाएगा ना तो ये अंडरलाइन होके आएगा। और उसके बाद ओवरलाइन है, जब भी कोई कर्सर लेके जाएगा तो कटा हुआ, कट के ओवरलाइन बन के आएगा। जैसे मान लीजिए मैं जूम इन करता हूं फॉर एग्जांपल, तो जब आप जूम इन करेंगे तो यहाँ पे कोई कर्सर लेके जाएगा तो ये जूम होगा। मैं दिखाता हूं, मैं जूम इन करके इसको पब्लिश कर देता हूं और अभी आप देखते हैं कि जब कोई भी आपकी वेबसाइट पे जाएगा और हॉवर करेगा ना तो वो दिख के आएगा। मैं आपको दिखाता हूं, एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूं अपनी वेबसाइट को और रिफ्रेश करने के बाद आप देखो, ये देखिए हो रहा है ना, ये जूम इन हो रहा है ना, ये देखिए जब भी कोई कर्सर लेके जाएगा तो इस तरीके से ये हॉवर करेगा, ठीक है ना। इसीलिए जब आप यहां पे जाएंगे और नीचे आएंगे तो कलर में 3 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। एक तो नॉर्मल कलर है, दूसरा हॉवर कलर, कि जब वो निकल के बाहर आएगा या अंडरलाइन होगा तो उस पर क्या कलर शो करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसलिए करके दिखा दे रहा हूं कि लोग कह रहे थे कि सर मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे करना है। इस तरीके से करना होता है। दूसरा ये था कि लोग पूछ रहे थे कि मेरे ई कॉमर्स में, मतलब हमारे जो प्रोडक्ट डिटेल पेज है या कैटेगरी पेज है, उसमें ऐड टू कार्ट ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। उसके लिए भी बहुत सिंपल सा मेथड है, आपको फिर थीम में ही जाना है, क्योंकि ये सब किसका पार्ट है, लुक एंड फील, ये थीम का पार्ट है। तो थीम कहां से एडिट होती है, उसी कस्टमाइज अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज ऑप्शन से। तो सिंपली आपको यहां कस्टमाइज ऑप्शन में जाना है। एक बार ये फिर से ओपन हो जाए। अब यहां पे चूंकि जो प्रोडक्ट है या हमारा ये प्रोडक्ट डिटेल पेज है, ये ई कॉमर्स का पार्ट है, कॉमर्स का पार्ट है। तो सिंपली आपको यहां पे जाना है और ये ई कॉमर्स पे लेफ्ट क्लिक करना है और यहां पे आने के बाद ये प्रोडक्ट कैटलॉग का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको बगल में दिखाने के लिए वही पेज ओपन होके आ जाएगा जो आपका कैटेगरी पेज है। देखिए ये आ गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कैटेगरी पेज है। जब आप नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आने पे यहाँ पे ये दिखता है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन को ऑन रखा जाए और किसको ऑफ रखा जाए। जैसे मान लीजिए आप कह रहे थे यार आपको ऐड टू कार्ट नहीं दिखाई दे रहा है और आपको यहां बिना क्लिक किए, भाई क्लिक करेगा तो ऐड टू कार्ट ऑप्शन तो आएगा ही आएगा। हमने वैसे भी यहां पे देखो कार्ट का ऑप्शन इनेबल करके रखा हुआ है, लेकिन अगर आपको नीचे भी दिखाना है तो आपको सिंपली ऐड टू कार्ट वाले को लेफ्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे ये ऑन हो जाएगा और अब यहाँ पे जितने प्रोडक्ट आएंगे उन सबके नीचे इस तरीके से ऐड टू कार्ट ऑप्शन लिख के आएगा और जितने वेरिएशन वाले हैं उसमें सिलेक्ट ऑप्शन लिख करके आएगा। ठीक है, मैं इसको पब्लिश कर देता हूं। तो इस तरीके से आप कैटेगरी पेज पे प्रोडक्ट के नीचे ही ऐड टू कार्ट ऑप्शन रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अगर वेरिएशन है तो ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट ऑप्शन वहां पे शो करेगा। तो ये दूसरा कमेंट था। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना है। तीसरा जो मेजर कमेंट या प्रॉब्लम आई वो ये आई कि ई कॉमर्स, मतलब हमारा ये जो वेबसाइट है ये सिप रॉकेट पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। वैसे मैंने डिटेल में सब करके दिखाया है। आपको करना सिंपली ये है, अगर आपका भी वेबसाइट ई कॉमर्स से कनेक्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले ई कॉमर्स में जाना है और यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन में जाना है। ठीक है, एक बार सेटिंग ऑप्शन जब ओपन हो जाए तो यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है एडवांस ऑप्शन में। एडवांस ऑप्शन ओपन होने के बाद, वैसे ये सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं। एडवांस ऑप्शन ओपन होने के बाद आपको जाना है फीचर ऑप्शन में। फीचर ऑप्शन में सबसे पहले ये चेक करना है कि ये तीसरा ऑप्शन टिक है कि नहीं है, इनेबल कंपैटिबिलिटी मोड, ये टिक कर लीजिएगा। उसके बाद लिगेसी एपीआई में जाना है और लिगेसी एपीआई में जा करके यहां भी इसको टिक कर देना, मतलब इनेबल कर देना है और इतना करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जाना है अपनी सिप रॉकेट और यहां पे जाने के बाद आपको जाना है सेटअप पैच मैनेज में और चैनल ऑप्शन में। जैसे चैनल पे क्लिक करेंगे आप इस तरीके से आ जाएंगे। याद रखिए आपका चूंकि लाइट अकाउंट है, मींस लाइफ टाइम फ्री अकाउंट है, उस पे आप एक ही ई कॉमर्स वेबसाइट इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक ही चैनल इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो मैंने आपको करके दिखाया था कैसे करना है। तो अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो आप करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपने क्लिक किया होगा ऐड न्यू चैनल पे और यहाँ पे ई कॉमर्स पे क्लिक किया होगा आपने, जहां पे आपको क्लिक करना है। मैंने 2 चैनल ऑलरेडी इंटीग्रेट करके रखे हैं, लेकिन आपका अकाउंट जो होगा वो फ्री अकाउंट होगा तो आप एक ही इंटीग्रेट कर पाएंगे।
तो अगर कनेक्शन नहीं बन रहा है तो आप जाइए, जो भी कनेक्शन आपका फेल हो रहा है पहले तो उसको ऑन कर लीजिए, अगर वो ऑफ है तो ऑन करने के बाद आप एडिट में जाइएगा और यहाँ पे जो आपका कम्युनिकेशन ब्रांड नेम है पहले तो ये कोशिश करिएगा कि इसमें स्पेस ना रहे। आप नॉर्मली एक ही बार में उसको पूरा लिख दीजिए, जैसे मान लो एबीसी कंपनी का नाम है तो बिना स्पेस दिए आप ऐसे ही लिख दीजिए, पहली चीज करके देखिएगा। दूसरी बात, एक लोगो जरूर अपलोड करिएगा अपने ब्रांड का। उसके बाद जो ये यूआरएल है और की है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक सिप रॉकेट से जनरेट होगा और आपके ई कॉमर्स एपीआई पे जाके लिंक हो जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देन नीचे आना है, ये जो सिंक वाला ऑप्शन है इसको ऑन कर देना है और यहाँ पे 3 चीजें आप लिख दीजिए। वैसे एक लिखेंगे प्रोसेसिंग तो भी ऑर्डर फेच होता है, बट आप 3 लिख दीजिए, प्रोसेसिंग कामा पेंडिंग कामा ऑन होल्ड। याद रखिएगा कामा के बाद स्पेस नहीं होगा और सारे के सारे स्मॉल लेटर में होंगे। यहां ये लिखना मत भूलना, क्योंकि जब आप पहली बार कनेक्ट करने जाओगे तो यहां पे प्रोसेसिंग लिख के आता है, वो लिखा नहीं होता है, वो एक डमी होता है कि ऐसे ही आपको इसमें लिखना है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो लिखा हुआ है, लिखा नहीं है, यहां आपको लिखना पड़ेगा अपने हाथों से। नहीं लिखेंगे तो फिर नहीं कनेक्ट होगा, यहाँ पे इनवैलिड एरर, कुछ ना कुछ इनवैलिड डेटा लिख के आ जाएगा। तो ये यहाँ पे लिख दीजिएगा, उसके बाद अपडेट चैनल टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, वो कनेक्ट हो जाएगा। नहीं होता है, यहाँ नीचे सेटिंग में हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके एक केस रेज कर दीजिएगा, उनकी टीम आपको फोन कर लेगी और सब कुछ बता देगी, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया कि आपको डिस्काउंट अमाउंट और परसेंटेज कस्टमर से कैसे शो, मतलब कस्टमर के लिए कैसे शो करना है अपनी वेबसाइट पे। अभी देखिए आपकी जो वेबसाइट है यहाँ पे कहीं नहीं शो कर रहा है। अब फटाफट इसके लिए क्या काम करना है, आपको जाना है और यहाँ पे एक फ्री प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। ऐड न्यू प्लगइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू प्लगइन का ऑप्शन आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे प्लगइन पे लिखना है क्या, कोड स्निपेट। कोड स्निपेट लिख करके आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप यहाँ कोड स्निपेट लिखेंगे आपके सामने कुछ प्लगइन्स यहाँ पे दिखाई जाएंगी। ये वाला जो है बाय कोड स्निपेट्स प्रो, ये आपको इंस्टॉल करना है, फ्री प्लगइन है, कुछ भी नहीं करना है। इसको इंस्टॉल कर दीजिए और इंस्टॉल करके इसको एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे कोड स्निपेट्स आपका एक्टिवेट हो जाएगा। रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड को रिफ्रेश करेंगे, यहाँ नीचे की तरफ ही इसका एक शॉर्टकट बन के आ जाएगा स्निपेट्स का। अदरवाइज आप प्लगइन में जाके और स्टार्ट प्लगइन में जाके भी वहां पे सेटिंग में जाकर के यहीं पे आएंगे। तो ये शॉर्टकट है, सिंपली आपको यहाँ जाना है और उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन दिखाए जाएंगे, फंक्शन पीएचपी, कंटेंट पीएचपी, स्टाइल और स्क्रिप्ट। आपको ये जो पहला वाला है फंक्शन, इसी को चूज रहने देना है, ऑलरेडी ये चूज है यहाँ पे फंक्शन पीएचपी। और यहाँ पे मैंने प्रॉमिस किया था आपको एक लाइन का कोड नहीं करना है, मैंने आपके लिए इसकी कोडिंग की हुई है, वो कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे दे दूंगा, आपको हूबहू वही कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे मैं इस कोड को अपनी वेबसाइट से पिकअप करता हूँ, क्योंकि मेरी वेबसाइट में भी ये कोड चलता है। मैं यहाँ से ये पूरा का पूरा कोड इसी तरीके से कॉपी कर रहा हूँ, आपको भी कॉपी करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ऐड फिल्टर से लेके इस ब्रैकेट तक आपको कॉपी करना है और इसको कोड को लाना है, सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद नीचे ये जो तीसरा ऑप्शन है ओनली रन ऑन साइट फ्रंट एंड, इसको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आप अपने टाइटल को मेमोराइज करने के लिए, याद रखने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये जो मेरा स्निपेट है ये हमने बनाया है डिस्काउंट अमाउंट विथ परसेंटेज, जो भी आप मन चाहे आप अपना नाम लिख दीजिए, ये कस्टमर को नहीं दिखेगा, ये आपके लिए है कि आपने कितने स्निपेट्स इंसर्ट किए हैं। डिस्काउंट अमाउंट विथ परसेंटेज मैंने लिख दिया है, आप कुछ भी नहीं लिखें, एबीसी लिख दें तो भी चलेगा, इससे कोई मतलब नहीं, ये आपके समझने के लिए है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा और नीचे ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सेव चेंजेस और एक्टिवेट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका काम हो चुका है, आपको यहाँ पे आप बैक आ सकते हैं। अब चलते हैं अपनी मेन वेबसाइट पे और देखते हैं कि क्या ये मैजिक हुआ या नहीं हुआ। चलिए एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं अपनी वेबसाइट को। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे ये देखिए हो रहा है ना,
यहां पे लिख के आ रहा है ना कितना ऑफ मिल रहा है, इस तरीके से आने लगेगा लिख करके। ये देखिए यहां पे आ रहा है ना, सेब 424 रुपए बच रहे हैं उसके और 61% का उसको डिस्काउंट मिल रहा है। ये चीज यहां भी लिख के आएगी और ये चीज बाहर भी यहां पे लिख के आएगी और वहां पे भी कस्टमर को दिखाया जाएगा कि उसका कितना डिस्काउंट उसको मिल रहा है। ये धीरे धीरे अभी क्या हो रहा है, अभी सब में अपडेट हो जाएगा, थोड़ा सा रिफ्रेश करने में टाइम लग रहा है। इसी तरीके से यहां बाहर भी लिखा हुआ आएगा कि आपने कितने पैसे बचाए। इसमें एक प्रॉब्लम और लोग कह रहे थे कि देखिए जो भी डिस्काउंट आप देते हैं कस्टमर, जैसे मैंने कहा था कि डायनामिक प्राइसिंग या क्वांटिटी बेस्ड प्राइसिंग अगर आप कॉन्फ़िगर करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे एक्चुअल में जो प्राइस पर यूनिट ये शो कर रहा है, जितना मैंने डिस्काउंट दिया उतना ये इसमें माइनस नहीं कर रहा है, इसमें माइनस कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ सेल प्राइस है और जितनी ये प्लगइन्स हैं ये जो डिस्काउंट देती हैं कस्टमर को वो रेगुलर प्राइस पे कैलकुलेट करती हैं। इसके लिए भी प्लगइन है या इसमें भी कोडिंग में हम चेंज कर सकते हैं कि वो प्राइस यहां से कैलकुलेट होगा, मैं आगे आपको बता भी दूंगा। बट अभी के लिए ज्यादा अच्छा है कि आप रेगुलर प्राइस से ही उतना माइनस करके चलें जिससे जो प्राइस कैलकुलेशन है वो गड़बड़ ना हो। क्योंकि यहां ये जो प्राइस शो कर रहा है ना, वो जितना मैंने डिस्काउंट दिया वो इसमें नहीं माइनस कर रहा है, सेल प्राइस में, रेगुलर प्राइस में माइनस कर रहा है। आप बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए इस सेटिंग को आप ध्यान रख के करिएगा। इसकी मल्टीपल प्लगइन हैं। इस प्लगइन में तो यही है कि ये रेगुलर प्राइस से डिस्काउंट को कंट्रोल करता है, जो कि सही भी है क्योंकि सेल प्राइस तो कुछ टाइम के लिए होता है। सेल का मतलब ही क्या है? कुछ टाइम के लिए। मतलब ये जो मेरी होलसेल एक्स प्लगइन है ये रेगुलर प्राइस पे ही काम करती है। सिंपली आपको बस इतना अवेयर रहना है कि आप जितने प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे उस प्रोडक्ट में अगर डिस्काउंट क्वांटिटी वाइज आप प्राइस दे रहे हैं तो वहां पे इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसमें आपको करके दिखाया था, मैं एडिट ऑप्शन में जाता हूं और यहां पे जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूं कि जो हमने वहां पे करके दिखाया था, मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैं तो सिर्फ एक सैंपल आपको करके दिखा रहा हूं, कितने में बेचना है ये तो आप डिसाइड करेंगे। यहां पे जाने पे आप देखो B2C यूजर, यहां पे हमने लिखा था कि B2C यूजर का जो प्राइस है वो 260 रुपए है, मिनिमम क्वांटिटी 3 लेनी पे। तो ये क्या है ना कि ये डिस्काउंट टाइप में देखो डिस्काउंट अमाउंट लिखा है, मतलब इतना पैसा अगर वो 3 यूनिट या उससे ज्यादा लेगा तो कम हो जाएगा। किससे? इस वाले से, रेगुलर प्राइस से। तो आपको वही कैलकुलेशन करके चलनी है क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन किससे करता है? रेगुलर प्राइस से करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।